विवश कर सकती है बीजेपी सरकार को फैसला पलटने में, यू टर्न लेने में? रविंद्र जी, मृत प्राय और मरणासन पर बैठी कांग्रेस पार्टी को एक मुद्दा मिलता दिख रहा है, ऐसा कांग्रेस के मित्रों को लगता है। लेकिन कांग्रेस के मित्र फिजूल का समय बर्बाद न करें। अशोक गहलोत साहब ने राजस्थान विधानसभा चुनाव तो बेहतर होगा। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं रोहित जी, हम आपका शर्मा जी पूरी बात सुनिए ना। आपकी बात में बोल रहे थे, एक मिनट अच्छा लगेगा। बदतमीजी की पराकाष्ठा है, बीच में बोलने लगे। चुप रहिए, बोलने दीजिए। पहले मैं आप पे बोल रहा था क्या? राजकुमार जी एक बार सुन ले, आप फिर उनका जवाब दे दीजिएगा। हाँ रोहित जी अपनी बात बिल्कुल बोलने दीजिए। पहले मृत प्राय और मरणासन पर बैठी कांग्रेस पार्टी को यह बात याद रखना चाहिए कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में जी ऐसी भाषा पराजय अशोक गहलोत। अरे भाई सुनना पड़ेगा ना आपको। ऐसी भाषा का इस्तेमाल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं करे। आप जबरदस्ती बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। पहले ऐसी भाषा पार्टी को जो चैनल पर बोलने दीजिए। नहीं करते। बिल्कुल अच्छी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, आपको सुनना पड़ेगा। रोहित जी चलिए, रोहित जी बात कंप्लीट कीजिए। और ऐसे नहीं एक मिनट, वो तो जनता बता देगी कौन मृत प्राय है कौन नहीं है। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ के अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर जी। अशोक गहलोत साहब को जो पराजय की प्राप्ति हुई विधानसभा के चुनाव में, 19 जिले बनाए थे गहलोत साहब ने और 3 संभाग बनाया था। राजस्थान की सम्मानित जनता ने नमस्कार कर लिया था और रिजल्ट 0 आ गया था गहलोत साहब के जिले बनाने का और संभाग बनाने का। निश्चित रूप से अच्छा काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। भाई सरकार के पैसे का दुरुपयोग चुनाव जीतने के लिए आप थोड़े कीजिएगा। और सच्चाई बोलने पर कांग्रेस के मित्र के द्वारा देखिए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। इनके जो नेता विपक्ष हैं लोकसभा में, वो भी संसद के अंदर लोगों के ऊपर मारपीट करने पर उतारू हो गए हैं। नहीं रोहित जी, राजस्थान में रोहित जी मैं एक चीज कह रहा हूं। रोहित जी मैं उसको कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई किसी को एक तोहफा दे दिया जाए और वो उसके पास तोहफा साल भर तक रहे, खुश रहे, और फिर उसके बाद वापस आए कोई दूसरा व्यक्ति कि भाई ये तोहफा वापस दे दो। अच्छा आप एक बात बताइए रविंदर भाई, रावण लंका के राजा थे। हाँ। अन्याय और अत्याचार किया तो राजगद्दी गई कि नहीं गई? आप न्याय के पथ पर न चलेंगे कि जनता राजगद्दी गई तो जनता ने बदला ले लिया। जनता ने बदला ले लिया, लेकिन जो जनता को जो मिला था नहीं, जनता एक मिनट सर, जनता ने बदला लिया भाई। 8 जिलों में साफ कर दिया कांग्रेस को। रविंद्र जी, राजस्थान की सम्मानित जनता ने जो मैंडेट दिया सरकार को, ठीक है, सरकार को उस मैंडेट के अनुरूप काम करना पड़ेगा। ओके राजकुमार जी समझिए इस बात को। भाई राजकुमार जी समझिए इस बात को। 17 जिले अगर बनाए, 8 जिलों से साफ कर दिया कांग्रेस को, 8 जिलों से साफ कर दिया। इसका मतलब यही है कि जनता नहीं चाहती है 2-2 जिला बने, ये छोटी छोटी जगहों को जिला बना दिया जाए। राजकुमार जी लास्ट कमेंट है सर आपसे। बाबा साहब अम्बेडकर को बोलिएगा राजकुमार जी। सम्मान नहीं दिया। अरे अब तो बोलिएगा राजकुमार जी। बात बोल रही है तो राजकुमार जी को बुरा लग रहा है। समझदार प्रवक्ता हैं, उनकी भाषा के ऊपर मैं अपना विरोध दर्ज करा रहा हूं। और जहां तक जिले खत्म होने से विधानसभा चुनाव जीतने हारने मैं आपकी बातों का सम्मान कांग्रेस पार्टी ने जिले चुनाव जीतने के लिए नहीं बनाए थे। राजस्थान के आवाम को फायदा मिले, राजस्थान के प्रत्येक वर्ग को फायदा मिले। अरे सर चुनाव जीतने के लिए नहीं बनाए थे, चुनाव जीतने के लिए नहीं बनाए थे। तो ये मोबाइल जो बांटे गए आखिरी दौर में, ये जिले बांटे गए, ये सब चीजें योजनाएं आई थी, जो कैंप लगा करते थे, जो पूरी तरह से बातें आपकी चल रही थी, वो आखिरी के 6 महीनों में ही दिखाई दी थी। और समझिए इस बात को कि आखिर में 6 महीने में जो काम किया और उस काम को कितनी गंभीरता से जनता ने लिया है, और फिर आपकी पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंका, रीति रिवाज बनाए रखा राजस्थान का। इस बात को समझिए, जनता ने आपको उतारा है अगर गद्दी से, तो इस बात को समझना होगा और उसी हिसाब से अपनी रणनीति तैयार करनी होगी। यह बात सही है कि अगर जनता चाहती है कि आंदोलन हो तो जनता के साथ आप जुड़कर उनकी बात जरूर उठा सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सभी मेहमानों का आज हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।